स्वर्ग देखा हो नर्क देखा हो, इस विषय की चर्चा में न उलझते हुए इतना तो हम अनुभव कर ही सकते हैं कि जब हमारा जीवन सुख से संपूर्ण हो, मन में शांति हो, आनंद हो, तो वह स्वर्ग जैसा जीवन है। और जब मन में अशांति हो, पीड़ा हो, शोक हो, चिंता हो, तो वह नरक जैसा जीवन है। विचार करो, आपका महल है, महल है, अनेक तरह के पकवान व्यंजन हैं, हर तरह की सुख सुविधा है, पत्नी भी बड़ी प्यारी है, पुत्र भी आज्ञाकारी है, लेकिन सिर भारी है। यही सबसे बड़ी बीमारी है। सब कुछ हो लेकिन मन में अशांति हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना किसी से बोलने का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है। और मन में आनंद हो तो एक झाड़ के नीचे भी बैठोगे तो मस्ती रहेगी। स्वर्ग और नरक मृत्यु के पश्चात कहीं है नहीं है, लेकिन जीवित रहते हम जरूर कभी स्वर्ग और कभी नरक की यात्रा करते रहते हैं। हमारे मन में जरूर स्वर्ग और नरक है। भगवान नाम से मृत्यु के बाद तुम्हारा जीवन स्वर्गीय होगा या नारकीय होगा नहीं पता, लेकिन जीवन के रहते जरूर तुम्हारा जीवन स्वर्गीय हो जाएगा, यदि भगवान के नाम से प्रेम हो गया तो। इस संदर्भ में अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, वैश्या में आसक्त होकर विवाह कर लेता है, घर लाया, उसके साथ रहने लगा, पत्नी को, मां को घर से निष्कासित कर दिया। एक बार उसके घर कुछ संत महात्मा आए, भय के कारण उसने बताया नहीं कि मैंने अपनी पत्नी को, मां को निकाल दिया है, मेरे घर में मांस पकता है, मैं शराब पीता हूं, ये वैश्या है, मेरी पत्नी नहीं है। भय था कि कहीं संत श्राप न देते। किंतु संतों ने यह जान लिया कि हम गलत जगह आ गए। संतों का स्वभाव चंदन की लकड़ी के जैसा होता है। जो कुल्हाड़ी चंदन की लकड़ी को काटती है, उस कुल्हाड़ी को भी वह सुवासित कर देता है। काटने वाले में भी सुगंध डाल देता है। ऐसे ही संत द्रोह करने वाले का भी दुख दूर करते हैं। संत से जो द्रोह करता है उसका भी दुख दूर हो, यही संत का भाव रहता है। संत को दया आई, सबने कहा, अजामिल तुम डरो मत, हम तुम्हारे मुक्ति का एक उपाय कर देते हैं। महाराज कोई उपाय मत बताना, मेरे से तो साधन भजन होगा नहीं, अब मेरे बस का नहीं है। संतों ने कहा, तुम्हें कुछ बहुत कठिन साधन नहीं बताता हूं, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना। ठीक है महाराज। जीवन में एक अच्छा काम किया, संत की एक बात मान ली बस, और नाम रखा नारायण। अंतिम समय में यमदूत लेने आए। जब उसके प्राण खींचने लगे तो भय के कारण कांपने लगा। बेटे से बड़ा मोह था। नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण, कहां हो तुम? नारायण नारायण की आवाज सुनकर भगवान नारायण के पार्षद आ गए। यमदूतों को मारकर वहां से भगाने लगे। यमदूत
भगवान के पार्षदों से बोले, इसने जीवन भर दुराचार किया, पाप किया, हम इसे नरक में यातनाएं देने के लिए ले जा रहे हैं, तुम कौन? बोले, हम भगवान नारायण के पार्षद हैं, इसे बैकुंठ में ले जा रहे हैं। तो इसने ऐसा कौन सा कर्म किया? इसने अंतिम समय में भगवान नाम का उच्चारण किया है। अज्ञानाद् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामय संकीर्तितमघं पुंसो देहे देधो यथा नलः। अग्नि में जानबूझ करके आपका हाथ चला जाए या अनजाने में चला जाए, दोनों अवस्था में अग्नि जलाएगी। ये नहीं कहेगी अनजाने में हाथ आ गया तो जाने तो नहीं जलाते हैं, ऐसा कहेगी क्या? नहीं कहेगी। ऐसे ही भगवान का नाम कोई जानबूझ कर ले या अनजाने में ले, आलस्य से ले या तत्पर होकर ले, भगवान का नाम ले रहा है यदि वो किसी भी तरह से, तो वह नाम उसका हर प्रकार से मंगल ही करने वाला है। इसलिए जीवन में एक आदत डालना, जैसे पैसा कमाने में कंजूसी नहीं करते, कोई कमी नहीं छोड़ते, ज्यादा से ज्यादा धन कमा लें। लेकिन असली धन क्या है? असली धन वही है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहे, जो कभी खर्च ही ना हो, जो कभी नष्ट ही ना हो। जैसे मीरा ने कहा ना, खर्चे न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्ति का रत्न, भगवान नाम का धन कभी नष्ट नहीं होता, घटता नहीं है। जितना ही तुम जपते हो उतना ही बढ़ता जाता है, प्रेम बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, प्रभु से निकटता बढ़ती जाती है। इसलिए मन लगे न लगे, इच्छा हो न हो, लेटे हो, बैठे हो, चल रहे हो, वाहन में हो, कहीं भी हो, भगवान का नाम हमेशा लेते रहो। ये जीवन का एक अभ्यास बनाओ। फिर भूल जाए फिर याद करके लो, फिर भूल जाए फिर याद करके लो। तुलसीदास जी ने कहा, भाव को भाव नख आलस हूँ, भाव को भाव नख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। नाम जपने में कभी आलस्य मत करना। हाँ, कुछ गलत काम करना है तो देर करना कि बाद में कर लेंगे। हो सकता है कि तुम्हारा भाव बदल जाए, अगर नहीं जाने तो नहीं करते, ये पाप नहीं करते। पाप करने में देरी करना चाहिए, लेकिन कोई अच्छा काम करना हो तो उसमें देरी मत करो, क्योंकि मन का कोई ठीक नहीं हो सकता, अच्छे काम के लिए भी ये बदल जाए। श्री भागवत महापुराण की हमारे जीवन में बहुत सा ऐसा समय होता है जिसमें हम भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन तो भी लेते नहीं हैं, आलस्य करते हैं। ले सकते हैं फिर भी नहीं लेते। जैसे मैं आपसे पूछूं, सुबह उठने से लेकर स्नान करके पूरे रेडी होने तक मन में क्या चलता है तुम्हारा?
भगवान का नाम किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, स्नान करते हुए भी ले सकते हैं, बिना नहाए भी ले सकते हैं। भगवान का नाम लेने में दोष नहीं है। हाँ, कोई वैदिक मंत्र बोलना है वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, माँ का नाम कभी भी लेते रहो। नाम और मंत्र में बड़ा भेद होता है। मंत्र आदि को विधिपूर्वक ही उच्चारण करना चाहिए, लेकिन नाम तो कभी भी ले सकते हैं। ऐसे ही माताएं घर में रसोई बनाती हैं, उस समय मन में क्या सोचती हैं? कितनी माताएं तो टीवी चलाकर टीवी भी देखती रहती हैं, भोजन भी बनता रहता है। भोजन प्राप्त करने के भी कुछ नियम है। भोजन भी भजन है। हमारे यहाँ भोजन को प्रसाद कहा गया। कभी आप किसी आश्रम में जाओ तो वहां भोजन प्रसाद ही बोलते हैं। रोटी, जब कोई आपको पंगत में रोटी चलाएगा तो कहेगा रोटी राम, रोटी राम, रोटी राम। किसको रोटी राम चाहिए? नमक को क्या कहेगा? राम रस। जैसे नमक के बिना, लवण बिना बहु व्यंजन फीके, जब नमक के बिना सारे पकवान फीके हैं, उसी प्रकार जीवन में राम रस न हो तो यह जीवन फीका है। इसलिए संतों ने नमक को राम रस कहा, उसमें भगवान का नाम। दाल राम, महाप्रसाद, चावल को महाप्रसाद, क्योंकि महाप्रभु को भोग लगता है जगन्नाथपुरी में चावल का। तो भोजन भी भजन है, यदि कुछ विधि का ध्यान रखकर करो। प्रभु को भोग लगाकर ही भोजन करेंगे। पहले प्रभु मालिक है हमारे घर के, हम सभी के, उनको भोग लगाएंगे, फिर कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे। तुम्हारे शरीर में कभी भयंकर बीमारियां नहीं हो सकती यदि तुमने नियम ले लिया कि हम रोज भोग लगा करके ही भोजन करेंगे। उस भोजन के दोष को भगवान समाप्त कर देते हैं। बड़ी व्याधियों से आप बच जाते हैं। भोजन कुछ नहीं आता, 2 बार भगवान का नाम लेकर के ही करना चाहिए। मन में ही ले लो, प्रभु को याद करके तब भोजन प्रसाद ग्रहण करें। और कितने लोग डाइनिंग टेबल पर खाते हैं तो सब सामान रख दिया गया, एक ने चम्मच से उठाया, अपनी थाली में स्पर्श कराकर दाल परोसी, सब्जी परोसी, और फिर उसी जूठे चम्मच से दूसरे ने फिर पूरा, इसको जूठा कहा जाता है। कभी भी स्पर्श नहीं होना चाहिए किसी दूसरी थाली से किसी दूसरे की थाली, किसी बर्तन से किसी दूसरे का बर्तन, हमेशा ऊपर से परोसना चाहिए। जिसका आप जूठन खाते हो उसके भी अच्छे बुरे विचारों का प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। भगवद गीता में भगवान ने भोजन कितने प्रकार का होता है ये भी बताया। सात्विक, राजस, तामस। जो प्रभु को भोग लगाकर किया जाए वह सात्विक वो आहार है, जो केवल स्वाद के लिए खाया जाए वह राजस है, और जो प्रसाद जूठा हो, उच्छिष्ट, तामस प्रियम, वह तामस भोजन है। इसलिए जूठा ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। ये गलती आप लोगों में से भी बहुत लोग करते होंगे। तो भगवान नाम का सदा मन में उच्चारण होता रहे तो भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन बनाते समय भी, भोजन करते समय भी भगवान का भजन करते हुए भोजन प्रसाद बना। आप 6 महीने ऐसा करके देखो, आपके परिवार के लोगों में कितनी शांति हो जाती है। क्योंकि भजन गाते हुए जब भोजन बनाओगे तो उसका संस्कार भोजन में जाएगा। और झगड़ा हुआ है, मन में क्रोध है, भोजन बन रहा है। अब सास को तो मार नहीं पा रहे, पति पे तो क्रोध उतार नहीं पा रहे, आटे पर ही उतर रहा है सब। वो सारा विषाद भोजन में जाता है, और जो उसे खाता है उसका मन भी वैसा ही चिड़चिड़ा बनता है। रजस्वला अवस्था में माताओं को भोजन बनाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? तो जब आप 4 दिन के लिए मासिक धर्म में हो, रजस्वला हो, अलग हो, तो भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय मन चिड़चिड़ा रहता है। तो संतों ने यह व्यवस्था दी कि आप उस समय विश्राम करो, उस समय पुरुष आपकी सेवा करे, भोजन बनाए। इसलिए अपने मन को समझाओ और
जो तुम्हारे पिंजरे में तोता है, जीव है, उससे कहो हे तोता राम राम बोलो। उसमें तुम देर मत करो, आलस्य मत करो, अबेर मत करो। बोले पिंजरे का तोता राम रे, बोले पिंजरे का तोता राम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम, बोलो राम राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम। बोले पिंजरे का तोता राम रे, बोले पिंजरे का तोता राम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम। दुविधा में दो जाए माया
श्री भागवत महापुराण। मारूया। सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास अनेक देवताओं, दिव्य राजाओं के चरित्र का वर्णन करते हैं। एक बार देवगुरु बृहस्पति के आने पर पद के मद में चूर अभिमानी इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए। गुरु जी आए, उठकर खड़े नहीं हुए। दैत्यों के द्वारा पराजित होकर स्वर्ग खो बैठते हैं। देखो कितना सुंदर उपदेश है हमारे जीवन के लिए। गुरु के आने पर देवराज इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, उन्हें आसन नहीं दिया, रास रंग में मस्त रहे, तो पराजित होना पड़ा और स्वर्ग के अधिपति राक्षस हुए। पश्चाताप हुआ, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को कुछ समय के लिए पुरोहित बनाया, क्योंकि बृहस्पति जी रूठ कर चले गए थे। विश्वरूप चुपके से असुरों की आहुति देने लगे। देवराज इंद्र ने सर धड़ से अलग कर दिया, ब्रह्महत्या लगी। 4 स्थानों पर बांटा, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। पृथ्वी में जो गड्ढा है वो ब्रह्महत्या, जल में जो बुलबुला उठता है वो ब्रह्महत्या, इसलिए बुलबुला हो तो तब उस समय जल नहीं पीना चाहिए। मासिक धर्म जो 4 दिनों तक माताओं में होता है वो ब्रह्महत्या, और वृक्षों में जो गोद होती है वो ब्रह्महत्या। ये 4 स्थान भी है। देवराज इंद्र ब्रह्महत्या से छूट गए, लेकिन विश्वरूप का वध किया था। विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश करके पुनः विजयी बनाया था, पुनः जो खोया हुआ स्वर्ग था वो वापस दिलाया था। लेकिन जब कार्य पूरा हो गया तो छोटे से अपराध के कारण देवराज इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। पिता त्वष्टा को बड़ा कष्ट हुआ विश्वरूप के। इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, उसमें से एक भीषण दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर का वध साधारण शस्त्र से नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान विष्णु के कहने पर सारे देवता दधीचि ऋषि के पास गए। उनके अस्थियों से जब वज्र बनाया जाए तो ही वृत्रासुर मारा जाएगा। किसी से 1000-2000 मांगना हो तो भी संकोच होता है, पता नहीं देगा नहीं देगा, वहां तो अस्थियां ही मांगने जाना है। देवता बड़े संकोच के साथ पहुंचे। ऋषि ने आगमन का कारण पूछा। महाराज, आपकी अस्थियों से राक्षस मरेगा और सृष्टि में शांति होगी। दधीचि ऋषि का उत्तर सुनने जैसा है। ऋषि बोले, आज नहीं तो कल शरीर की मृत्यु होनी ही है, लेकिन यदि यह शरीर परमार्थ में काम आ जाता है, परोपकार में आ जाता है, तो इससे सौभाग्यशालिनी मृत्यु क्या हो सकती है। योग बल से शरीर छोड़ा, यह शरीर किसी पवित्र कार्य में प्रयोग होगा। कामधेनु गौ माता ने आकर शरीर के मांस को चाट लिया, अस्थियों से वज्र बना। वृत्रासुर का वध किया गया। वृत्रासुर जब मरने लगा, उसने सम्रांगण में भगवान नारायण का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, अजात पक्षा इव मातरम खगाह,
अगले जन्म में मैं आपका भक्त बनूं और जैसे पक्षी के बच्चे संध्या के समय अपनी मां के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही मैं भक्ति करते हुए अगले जन्म में आपके आने की, आपके दर्शन की प्रतीक्षा करूंगा। पिछले जन्म में वह चित्रकेतु नामक राजा था जिसने शिव पार्वती का तिरस्कार कर दिया था। इस कारण से उसे राक्षस बनना पड़ा था, लेकिन उसने अपनी वृद्धावस्था में वन में घोर तपस्या की थी, तो भजन व्यर्थ नहीं गया। राक्षस बना, लेकिन अंतिम समय में उसकी भक्ति जाग गई जो उसने पिछले जन्म में की थी। भगवान का ध्यान करते हुए, स्तुति करते हुए शरीर छोड़ता है, भगवत धाम को प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह किया। प्रथम 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे 10,000 पुत्र जंगल में तपस्या के लिए गए, तप करके लौटे, फिर पिता की आज्ञा अनुसार पानी ग्रहण करें, गृहस्थी बसाएं, क्योंकि दक्ष की यही आज्ञा थी कि तपस्या करो, फिर सुयोग्य कन्याओं के साथ विवाह करके प्रजा का विस्तार करो। मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे यह कार्य सौंपा और मैं यह कार्य तुम सबको सौंपता हूं। नारद जी उनके पास पहुंचे और ऐसा उपदेश किया कि वे 10,000 पुत्र दक्ष के सन्यासी बन गए। एक भी लौट कर नहीं आया। दक्ष को क्रोध तो बहुत आया कि नारद ने मेरे बच्चों की बुद्धि बिगाड़ दी, सन्यासी बना दिया। ब्रह्मा जी ने समझा दिया, गलत मार्ग पर तो नहीं गए, भगवत भजन ही तो कर रहे हैं, इसलिए क्रोध न करो। दक्ष ने फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे भी अपने पहले के भाइयों की तरह जंगल में तपस्या के लिए गए। नारद जी ने जाकर उन्हें भी वही पाठ पढ़ा दिया और कहा कि तुम्हारे भाइयों ने इतना अच्छा मार्ग चुना, तुम गृहस्थी में बसाओगे। वे भी सन्यासी बन गए। अब दक्ष के क्रोध का पारावार न रहा। दक्ष ने कहा, नारद तू हमारे बच्चों की बुद्धि बिगाड़ता है, उनकी गृहस्थी उजाड़ता है, जा मैं शाप देता हूं तेरी गृहस्थी कभी नहीं बसेगी और तू एक जगह कभी नहीं टिकेगा। नारद जी ने कहा, वाह ये तो वरदान हो गया, गृहस्थी नहीं बसेगी, भजन ही करना होगा। एक जगह नहीं टिकूंगा, एक जगह रहता तो कम लोगों को प्रेरित करता सन्यास के लिए, कम साधु बनते, लेकिन जगह जगह घूमता रहूंगा तो जहां जाऊंगा वहीं सन्यासी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भजन में लगाऊंगा। नानक जी एक बार किसी गांव में पहुंचे, लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कहा, तुम सब एक ही जगह रह जाओ। दूसरे गांव में पहुंचे, लोगों ने बड़ा भला बुरा कहा। नानक जी ने उन्हें वो सत्संग दिया, समझाया, तो वो मान गए। संत यदि आपके पास रहे, सत्संग मिले, तो बहुत कुछ जीवन में सुधर जाता है। लेकिन तीसरे ऐसे होते हैं कि शिव और ब्रह्मा भी समझाएं तो नहीं समझते। नानक जी फिर तीसरे गांव में पहुंचे, तो तीसरे गांव वालों से जब उन्होंने चर्चा की तो वे नास्तिक जैसे लगे, बिल्कुल इनको समझाना मुश्किल था। तो नानक जी ने कहा कि तुम सब यहां सिमट कर रहना, हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं, एक साथ रहना। पहले वालों से कहा एक साथ तो रहना, और जो दूसरा जो सुधर गए थे उनके प्रभाव से, उनसे कहा एक साथ तो रहना, लेकिन जब तुम्हारे भीतर सत्य की सिद्धि हो जाए, जब तुम्हारे भीतर प्रेम प्रगाढ़ हो जाए, जब तुम्हारा प्रेम अतिशय बढ़ जाए, तो फिर एक जगह मत रहना, फिर तुम सब बिखर जाना। जब भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का नाम लिए बिना चैन न मिले, तो फिर एक जगह ऐसे साथ मत रहना, बिखर जाना।
बोला महाराज, जब तक हम पूरी तरह सुधरे नहीं थे तब तक तो आप कह रहे थे सिमट कर रहो, लेकिन आप कह रहे हो कि जब भगवत भक्ति करके हमेशा भगवान का नाम ही मन में चलने लगे, सत्संग करके जब सब कुछ जान जाओ तो बिखर जाओ। क्यों? बोले जब तुम सब कुछ जान जाओगे और भगवान के नाम के प्रेम में डूब जाओगे तो जहां जाओगे उन्हें भी ऐसे ही समझाकर भक्ति में लगा दोगे। और दुष्टों से कहा तुम तो भैया यहीं रहना, क्योंकि तुम यहीं सिमट कर रहोगे तो ज्यादा अच्छा है, तुम कभी अलग मत होना, दुष्ट एक जगह रहे तो अच्छा है। और संत भगवत भक्त अपने जीवन का सुधार करके स्वयं अपने काम क्रोध लोभ मोह को विनष्ट करके अगर जगह जगह बढ़ जाए तो जहां जाएंगे वहीं स्वर्ग हो जाएगा, वहीं बैकुंठ हो जाएगा। बैकुंठ स्वर्ग कहीं और नहीं है, बैकुंठ स्वर्ग तो संत महापुरुषों के चरणों में है। तुलसीदास जी ने इसीलिए तो उपमा दी रामचरितमानस में, जो जग जंगम तीरथ राज। संत समाज को तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी है। यह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जब तक अपना संपूर्ण सुधार न हो जाए तब तक दूसरे को समझाने में मत लग जाना, खुद को सुधार कर तब दूसरे को सुधारना। नानक जी ने उनसे यह नहीं कहा कि तुम अभी बिखर जाओ, पहले खुद को सुधार लो पूरी तरह, तब नहीं। कहीं ऐसा ना हो जैसे चुटकुले के लिए बोल रहे हैं। एक बात याद आ गई कि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति आए और बहुत पहले किसी बिहार के मुख्यमंत्री से कहा, क्या हालत बना रखी है बिहार की, हमें तुम 1 साल के लिए दे दो, हम इसे अमेरिका बना देंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा बस